फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने आपको नाउन और प्रोनाउंस के बारे में बताया था कि नाउन्स जो होते हैं ऑल ऑफ द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को हम नाउन कहते हैं, या ये कह सकते हैं कोई भी शब्द जिसका नाम है, जिससे हमें किसी का नाम पता चलता है, उसे हम नाउन कहते हैं और उसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि कोई नाम है अली, तन्नू, किसी पर्सन का नाम, प्लेस में भोपाल, इंदौर, स्कूल, पार्क, कोई भी जगह जिसमें पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग या कोई भी आइडिया, ये सब चीज़ें नाउन्स के अंदर आती हैं। और जब हम इसके अलावा जब हम नाउन्स के आगे आते हैं प्रोनाउंस। जब प्रोनाउंस को डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जब हम मतलब हिंदी में उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द है जब जो संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं राम इज़ माय फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। अगर हम इसको प्रोनाउन करेंगे तो हम लिखेंगे कि वो मेरा दोस्त है या ये मेरा दोस्त है। तो राम इस जगह पे नाउन है, और जब इसकी जगह हम हे मैं तुम मेरा तुम्हारा अगर इस तरीके का वर्ड यूज़ करेंगे तो वो उसका प्रोनाउन हो जाता है। हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन, और यहाँ पे हिंदी में इसको सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। तो आज हम ही नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। 8 तरह के नाउन्स या 8 तरह की संज्ञाएं होती हैं, जिसको हम एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं वीडियोस को। फर्स्ट है कॉमन नाउन, या हिंदी में इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन है अ कॉमन नाउन इज़ अ जेनेरिक पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसमें कोई भी पर्सन का कॉमन डिस्कशन होता है। इसमें पूरे वर्ग का नाम आ जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं मैन। मैन में दुनिया का कोई भी आदमी आ सकता है, उसका पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, तो ये कॉमन नाउन है। बॉय में दुनिया के कोई भी लड़के आ सकते हैं, कॉमन नाउन है। टीचर्स, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है। कार कोई भी कंपनीज की हो सकती है। डे के अंदर जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे आ जाता है। अगर डे दिया है तब ये कॉमन नाउन है। मंथ, पर्टिकुलर मंथ नहीं दिया इसलिए ये कॉमन है। सिटी, यहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर सिटी का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये सब कॉमन नाउन है। सेंटेंस वाइज एग्जांपल समझते हैं। जैसे द मैन इज़ ऑन द फोन, कोई आदमी है जो फ़ोन पर बात कर रहा है। अब यहाँ मेन का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया और ना ही फ़ोन की कंपनी का नाम दिया कि फ़ोन किस कंपनी का है, तो ये दोनों यहाँ पे एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल इसका, दैट मूवी वॉज स्कैरी, किसी मूवी का बता रहे हैं कि वो मूवी जो थी वो डरावनी थी। अब यहाँ पे पर्टिकुलर मूवी का नाम नहीं दिया, अगर यहाँ नाम देते तब वो प्रॉपर नाउन होता। हम प्रॉपर नाउन को समझते हैं। तो प्रॉपर नाउन इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हैं हम। से अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी पर्सन को एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, ना कि उसका पूरा पूरा वर्ग, एक पर्टिकुलर नाम। एंड एक नोट है, स्पेशल नोट है, यू शुड ऑलवेज कैपिटलाइज अ प्रॉपर नाउन इवन इफ इट्स इन मिडिल ऑफ द सेंटेंस। तो प्रॉपर नाउन जो होता है उसको हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो मिडिल में ही क्यों ना आया गया हो। एग्जाम्पल है इसका होंडा, टाटा, हैरी पॉटर, इंडिया, जुलाई। तो ये इन दोनों को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे होंडा, टाटा और हैरी पॉटर एक मूवी का नाम है। यहाँ पे हैरी पॉटर दिया हुआ है, मतलब मूवी का नाम दिया है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। इसकी जगह मूवी लिखा रहता तो वो एक कॉमन नाउन होता। जैसे ये इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, यहाँ पे अगर इंडिया की जगह कंट्री लिखा होता तब ये कॉमन नाउन होता। अब ये पर्टिकुलर इंडिया का नाम दिया है इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। यही इसी तरह से जुलाई एक मंथ है, तो ये इसका प्रॉपर नाम है। अगर यहाँ पे मंथ लिखा रहता तब ये कॉमन नाउन है। इसी तरह से और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई डेज का नाम, किसी सिटी का नाम, पर्टिकुलर नाम दिए हुए तो वो प्रॉपर नाउन, उसका पूरा वर्ग अगर दिया है तो वो कॉमन नाउन। तो ये हो गए दोनों। इसके दो एग्जाम्पल्स हो रहे, सेंटेंस वाइज वो समझ लेते हैं। मोदी लीव्स इन इंडिया। अब मोदी जी का पर्टिकुलर नाम दिया है इसलिए एक प्रॉपर नाउन है। लीव्स इन इंडिया, इंडिया भी प्रॉपर दिया हुआ है, कंट्री का नाम है इसलिए प्रॉपर। अगर यहाँ लिखते हैं मोदी लीव्स इन कंट्री, तब कंट्री जो वर्ड होता है वो एक कॉमन नाउन में आता है। अभी इंडिया है इसलिए एक प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ दिया है DDLJ इज़ माई फेवरेट मूवी। अब यहाँ पे पर्टिकुलर मूवी का नाम दिया है इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे मूवी नहीं दिया, मूवी दिया होता तब ये कॉमन नाउन होता।
तो ये दो टाइप्स हो गए। एंड द थर्ड टाइप्स ऑफ नाउन इज कॉन्क्रीट नाउन, या हिंदी में कहेंगे ठोस संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है, अ कंक्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। फिजिकल थिंग्स होती है, मीन्स किसी भी कोई भी ऐसी नाउन जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। जैसे म्यूज़िक, म्यूज़िक को हम सुन सकते हैं, ब्रेड इसको हम खा सकते हैं, देख सकते हैं, बुक टच कर सकते हैं, पैन और नॉइज़, नॉइज़ ये सब कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। एग्जाम्पल वाइज सेंटेंस है, बेंगलुरु इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, श्रेया घोषाल इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर। अब हम समझते हैं फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, या भाववाचक संज्ञा। भाव से ही समझ में आ रहा है, भाव मीन्स किसी की फीलिंग्स या जज्बात या कोई इमोशंस जिसमें आते हैं। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कांट सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। इसका अपोजिट है, इसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। Abstract noun is opposite of concrete noun. They are only feelings, qualities and emotions. इसका opposite है, इसमें feelings आती हैं, qualities आती हैं और emotions आते हैं। एग्जाम्पल जैसे लव, लव में फीलिंग्स होती है, ट्रथ, मनी, रिलीजन, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। इसका सेंटेंस वाइज एग्जाम्पल जैसे वुमेन हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, मतलब औरतों में बहुत ज़्यादा सब्र होता है, पेशेंस। तो पेशेंस जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हम इसे फील कर सकते हैं। एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी इज़ इन अ लॉट ऑफ पेन, पेन जो है दर्द महसूस कर सकते हैं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड द फाइव वन इज कलेक्टिव नाउन, या इसे हिंदी में हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। A collective noun refers to a group of multiple things. इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है समूहवाचक, जब एक शब्द किसी समूह को दर्शाता है। वर्ड एक है लेकिन उस वर्ड के अंदर एक पूरा ग्रुप समाया हुआ है। जैसे एग्जांपल समझते हैं टीम, एक छोटा सा वर्ड है टीम, लेकिन टीम खिलाड़ियों का समूह, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो एक कोई जैसे क्रिकेट का गेम्स होता है, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, हम टीम बोले तो टीम के अंदर एक पूरा समूह आ गया, एक पूरा ग्रुप आ गया। जैसे फैमिली है, अब फैमिली एक सिंगल वर्ड है लेकिन ये एक पूरा समूह है, एक एक परिवार के सदस्यों का समूह, ग्रुप्स ऑफ मेंबर। अब है आर्मी, आर्मी जो है सैनिकों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर। अब क्लास है, क्लास स्टूडेंट्स का समूह होता है। और क्राउड भीड़, इसमें भीड़ में भी बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वर्ड सिर्फ एक है, तो हम कह सकते हैं एक शब्द है लेकिन पूरा समूह इसके अंदर समाया हुआ है। सेंटेंस है इसका, जैसे आई लिव विथ माई फैमिली, अब मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। अब फैमिली एक सिंगल वर्ड है लेकिन इसके अंदर पूरी एक फैमिली समाई, एक मेंबर समाया हुआ है इसके अंदर, तो ये कलेक्टिव नाउन है। अब क्लास ओपन योर बुक्स, क्लास ओपन योर बुक्स, तो इसकी हम छोटी ट्रिक जो है, एक शब्द लेकिन बहुत सारे लोग या चीज़ों का समूह। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड नाउन आर फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर वर्ड्स। हिंदी में जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, नया नाउन बनाते हैं, तो उसे कंपाउंड नाउन या संयुक्त संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है टूथ एंड ब्रश। अब टूथ एक अलग नाउन है, ब्रश एक अलग नाउन है, बट दोनों से मिलकर एक नया नाउन बन रहा है टूथ ब्रश। सनफ्लावर, सन एक डिफरेंट नाउन है, फ्लावर एक अलग नाउन है, ये सनफ्लावर है। एंड ये है नोट, नोट एक अलग नाउन है, बुक एक अलग नाउन है, तो ये बन गया नया नाउन नोटबुक। क्लास इज डिफरेंट नाउन, रूम इज ऑल्सो डिफरेंट नाउन, बट द न्यू नाउन इज क्लासरूम। इसी तरह से रेन प्लस बो, रेनबो। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ये कह सकते हैं, 2 शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाती है। यहाँ पे शब्द एक था लेकिन एक पूरा ग्रुप था, अब यहाँ पे शब्द 2 हैं लेकिन एक नया शब्द बन रहा है। इसके एग्जांपल है आई टेक ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बटर लेता हूँ, तो ब्रेकफास्ट एक कंपाउंड नाउन है। अब आई लव वॉचिंग द सनराइज, मुझे सनराइज देखना पसंद है, अब सनराइज एक कंपाउंड नाउन है।
गिव मी योर नोटबुक, यहाँ नोटबुक एक नया नाउन है। माई सिस्टर इन लॉ इज वेटिंग फॉर मी। अब सिस्टर इन लॉ जो है, सिस्टर बहन और इन लॉज में आते हैं उसके ससुराल वाले, बट ये एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के लिए यूज़ किया गया है सिस्टर इन लॉ। वर्ड इसमें दो हैं बट एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के लिए यूज़ किया गया है। तो ट्रिक, दो शब्द मिलकर नया शब्द। अब जो कंपाउंड नाउन्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे क्लोज कंपाउंड नाउन, जिसमें जैसे टूथ पेस्ट, सनसेट साथ में दिए हुए दोनों वर्ड। हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन में हाइफेन लगता है, जैसे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, एक्सरे, मैरी गो राउंड, इस तरीके से। अब है ओपन कंपाउंड नाउन, जिसमें दो वर्ड्स अलग अलग दिए रहते हैं, जुड़े हैं, जैसे टूथपेस्ट साथ में दिया, सनसेट साथ में दिया। अब पीनट और बटर दो अलग अलग वर्ड है लेकिन ये नाउन एक ही है, पीनट बटर एक सिंगल नाउन है। स्विमिंग पूल अलग अलग वर्ड है, ओपन है बट वर्ड एक नया है। अब है काउंटेबल नाउन, 7 नंबर पे काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन है, इट कैन बी काउंटेड एंड कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। इसके एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं, इनको काउंट किया जा सकता है। और नोट्स हैं, अगर ये आते हैं काउंटेबल नाउन्स अगर आते हैं और सिंगुलर हैं तो इसके आगे ए और एन का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल्स में एन हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे अ बुक, एन एप्पल, अ चाइल्ड। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साउंड के हिसाब से ए और एन का यूज़ होता है। अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में आए तब, जैसे है देयर वॉज लॉट्स ऑफ पीपल। अब जो पीपल्स हैं काउंटेबल नाउन है, भले ही उनकी संख्या नहीं दी गई हो बट इसे हम काउंट कर सकते हैं। वेयर इज़ अ लास्ट पजल पीस। अब पजल्स में पजल पीस काफ़ी सारे होते हैं, लास्ट की बात हो रही है तो उसे काउंट हम कर सकते हैं। इस तरीके से ये काउंटेबल नाउन है। अब है लास्ट वन, अनकाउंटेबल नाउन। इट कांट बी काउंटेड एंड टिपिकली डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म। इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते और इनके बहुवचन भी नहीं होते, ये सिंगुलर होते हैं मैक्सिमम। जैसे एग्जांपल है कॉफ़ी, वाटर, शुगर, एडवाइस। एग्जांपल सेंटेंस का किस तरह, टी इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक। तो टी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। एंड डोंट आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम अ स्टूपिड, मीन्स किसी मूर्ख से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। द एयर इज़ हॉट टुडे, तो एयर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। एंड मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, मतलब आप पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन एंड हैप्पीनेस ऑल्सो इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन। तो ये था टाइप्स ऑफ नाउन। इसे वीडियोस को समझिए, लाइक करिए एंड पर्टिकुलर पर्सन्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।